सुजलोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी ने 55 रुपए का एक हाईएस्ट लेवल बनाया, लेकिन उसके बाद कंपनी लगातार गिरावट के ट्रेंड में है और लगभग 3 से 4 रुपए डिस्काउंटेड प्राइस पर इस टाइम मिल रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी और कितना निचला लेवल बना सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसी कंपनी पर कई ब्रोकरेज फंड हाउस ने तो 74 रुपए तक के भी टारगेट दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे में कंपनी में ये उछाल तो आएंगे ही, लेकिन दोस्तों समय लगेगा। और ऐसे में दोस्तों हर कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर कहने के साथ ही एक बड़ा मूवमेंट दे दे। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि कंपनी जितनी बार भी यहाँ पर अप ट्रेंड बनाती है तो उतनी बार ही थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं। मतलब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अप एंड डाउन का ट्रेंड है और कंपनी में ऐसे ही ट्रेंड के अनुसार ये कारोबार कर रही है। अब बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी में थोड़ा सा डाउन आएगा और वैसे ही दोस्तों कंपनी एक बड़ा अप ट्रेंड निकाल कर देगी और वो अप ट्रेंड ऐसा होगा कि यह 52 वीक के हाई को ब्रेकआउट कर 60 रुपए तक के टारगेट देगी और उसके बाद फिर से कंपनी में कुछ गिरावट हो गई और वह 55 रुपए के आने के बाद फिर से 60 रुपए को ब्रेकआउट कर देगी। तो ऐसा दोस्तों कुछ मोमेंट इस कंपनी में इस टाइम चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के लिए 3 से 4 बिग अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं कंपनी पिछले 6 महीने में 42% का रिटर्न दे चुकी है और एक साल में तो 276% का बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है। वहीं 5 सालों की बात कर ली जाए तो 1000% का शानदार मल्टी बगर रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप इस कंपनी में इस टाइम होल्ड करते हैं तो यह कंपनी आपको जरूर से जरूर मालामाल कर देती है। मतलब कि 1 लाख रुपए का ये सीधे सीधे ही आपको 10-20 लाख रुपए यहाँ पर बनाकर दे देती। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी पहले से ही एक बुलिश रेंज में है और जो यहां पर कहता है कि ये शेयर खराब है और इसमें होल्ड नहीं करना चाहिए और एग्जिट होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप खुद भी देख सकते हैं एग्जांपल कंपनी कितना बड़ा मल्टी बगर रिटर्न यहां पर निकाल कर दे रही है। तो आप एक साल भी दोस्तों कंपनी में होल्ड करते हैं तो कम से कम 100 से 150% तक का रिटर्न ये कंपनी आपको जरूर निकाल कर दे सकती है। आज के दिन में आप देख सकते हैं 5 करोड़ और 24 लाख के आसपास वॉल्यूम बना है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में 64% के आसपास डिलीवरी ट्रेड है। मतलब कि जो कंपनी में 50% के आसपास भी ट्रेड हो जाता है तो समझ लेना कि वो कंपनी दोस्तों शानदार है और इसमें तो दोस्तों 50 से भी अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम मिल रहा है। लेकिन दोस्तों सेल क्वांटिटी में इन्वर्टर बन चुका है 3 लाख के आसपास का, लेकिन इसकी वजह से कंपनी में कुछ गैप डाउन कल के दिन में मिल सकता है। लेकिन जब तक कंपनी में कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आता है तब तक दोस्तों कंपनी आपको अप ट्रेंड के मूवमेंट पर नहीं ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी के लिए कई बिग अपडेट आने वाले हैं जिसकी वजह से कंपनी शानदार रिकॉर्ड अब बनाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स के बारे में। इकोनॉमिक टाइम हिंदी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अपडेट आ रहा है, जैसे कि भारत बनने जा रहा है ग्लोबल विंड एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र। जानिए भारत ने क्या क्या यहाँ पर तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों इस अपडेट में बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जहां एक और सरकार हवाओं की बढ़ती गर्मी पर लगाम लगाने के लिए तमाम सकारात्मक पहल कर रही है, वहीं हवाओं से ऊर्जा बनाने के लिए भारत सरकार की दृढ़ता भी साफ दिख रही है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो गर्म हवाएं चल रही हैं उनसे तो परेशान है, लेकिन इन्हीं हवाओं से अब एनर्जी बनाने का भी एक बड़ा मकसद यहां पर सरकार ने कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रमुख उद्योग संगठनों की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक पवन ऊर्जा निर्यात केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और ग्लोबल विंड एनर्जी मतलब कि दोस्तों GWEC और EMC प्लस द्वारा जारी की गई एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगले 5 वर्षों के भीतर 21.7 गीगावाट तक की नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित कर सकता है और इससे साल 2027 तक भारत में कुल पवन ऊर्जा 63.6 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये आंकड़ा है यहाँ पर पॉजिटिव का और इसी वजह से दोस्तों 2027 तक जब इतना बड़ा यहाँ पर अपडेट आएगा तो आप समझ लेना कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट मिलेंगे वो आपको सुजलोन कंपनी की तरफ से ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सुजलोन कंपनी है जो नंबर 1 कंपनी इंडिया की विंड एनर्जी सेक्टर में मिल रही है। उसके बाद दोस्तों GWEC इंडिया के चेयरमैन सुमित सिन्हा का कहना है कि भारत रणनीतिक रूप से वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख निर्यातक बनने की स्थिति में है और सही नीतियां और बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं तो भारत पवन ऊर्जा केंद्र यहां पर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर GWEC इंडिया के चेयरपर्सन सुमित सिन्हा का यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा ये पॉजिटिव अपडेट आ रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट में विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स के लिए भारत के बड़े पैमाने पर कम उपयोग किए गए विविधतावादी यहाँ पर ढांचे पर प्रकाश डाला गया और यहाँ पर जाना जा रहा है कि 4 राज्यों में लगभग सालाना 11.5 गीगावाट मूल्य के कंपोनेंट उत्पादित किए जाते हैं। तो दोस्तों जब एक साल में इतना बड़ा कंपोनेंट उत्पादित किया जाता है तो शानदार दोस्तों यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा विस्तार होगा और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर जो पवन ऊर्जा है वो लगभग 70 गीगावाट यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर 70 गीगावाट 2027 तक बढ़ गई तो टोटल ये बन जाएगी 122 गीगावाट के आसपास, जो भारत के
के लिए निर्यात बढ़ाने और एक प्रमुख सप्लायर बनने का एक बड़ा अवसर भी प्रमुख होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ पर वैश्विक ब्लेड उत्पादन है वो 11% है, टावरों और गियर बॉक्स है जो 7 से 12% हिस्सा है वैश्विक है यहाँ पर भारत में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका और जो यूरोप संघ है वो यहाँ पर चीन से सप्लाई लेते हैं, और ऐसे में दोस्तों जब यहाँ पर भारत उभरेगा विंड एनर्जी सेक्टर में अव्वल, तो उसी टाइम दोस्तों भारत एक आकर्षण का सप्लायर यहाँ पर बन सकता है, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आएगा। मतलब कि कंपनी यहाँ पर जो ब्लेड्स वगैरह गियर बॉक्स बनाती हैं वो सप्लाई भी करेंगे और दोस्तों शानदार प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों ये पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। जैसा कि दोस्तों अगर 2022 की बात की जाए तो उस टाइम इसमें 70 गीगावाट के आसपास विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च थे, लेकिन अब 2027 तक ये 122 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे, जो दुनिया के यहाँ पर दुनिया भर में यहाँ पर सबसे बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, और भारत ऐसे ही बढ़िया मौका यहाँ पर तलाश रहा है। तो दोस्तों अब ऐसे मौके यहाँ पर आ चुके हैं, और ऐसे में दोस्तों जो विंड एनर्जी बनाने वाली यहाँ पर दोस्तों कंपनियां हैं जैसे कि आइनॉक्स, सुजलॉन है और कई कंपनियां हैं जो यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोडक्शन में काम करती हैं, तो उनके शेयरों में दोस्तों ताबड़तोड़ उछाल आएगा। और एक दो अपडेट दोस्तों यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही जो यहाँ पर ऑफशोर विंड एनर्जी है उसमें देख सकते हैं 7453 करोड़ का यहाँ पर कैपेक्स आ सकता है, जो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट था पिछले कुछ दिनों का। वहीं दोस्तों मूडीज ने भी देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 360 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर आगाज किया है। मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का वो 2023 तक बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और मूडीज का देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है। और दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल आप देख सकते हैं, पहला रेजिस्टेंस है 55, सेकंड रेजिस्टेंस है 56 और थर्ड वाला है जो 57 है। तो इतने उछाल दोस्तों कंपनी आपको निकाल कर दे सकती है, लेकिन कंपनी में गिरावट के प्रेशर हैं जो आज यहां पर बन चुके हैं। पहला जो सपोर्ट था 52.8 का उसे टच कर चुका है, सेकंड 52 का है और थर्ड 50 का है। लेकिन दोस्तों कंपनी हो सकता है कि आपको यहाँ पर 51-52 रुपए की रेंज में फंसती दिखाई दे और यहीं से ही पॉजिटिव ट्रेंड आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो कंपनी का आरएसए के लेवल है वो लगातार अब की बार गिरता दिखाई दिया है 70 प्लस जाने के बाद, और यह हाईएस्ट नहीं गया है जैसे कि पहले ये गया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर यह इसी रेंज में घूम सकता है आरएसए का लेवल, और उसके बाद इसमें एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी 60 के लेवल तो आसानी से आपको टच करती दिखाई देगी। लेकिन जो भी इस कंपनी में दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए ये वाला शेयर बेस्ट तो होने वाला है, लेकिन जो दोस्तों इसमें छोटे रिटेलर्स हैं उनके लिए दोस्तों पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों वो कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं और उनमें लॉस चल रहा होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर लेवल है 52 रुपए के आसपास का, इस पर दोस्तों एक कंपनी आती है तो यहां से तो बाउंस बैक देगी ही देगी, लेकिन जो इस कंपनी का ये लेवल बन रहा है एक ट्रेल लाइन का, इसके अनुसार भी दोस्तों कंपनी में तेजी आने की बड़ी उम्मीद है। यहां से दोस्तों कंपनी जैसे ही टच करेगी तो इस वाले पॉइंट से कंपनी में एक बड़ा मूवमेंट आपको मिल सकता है जो शानदार रैली दिखा सकता है। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में अगर लास्ट टाइम तक मतलब कि 2024 के लास्ट तक डटा रहता है तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी निकाल कर दे सकती है। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।